रसूल बख्श रईस साहब, क्या वाकई जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा जो तहकीकाती कमेटी बनाई है और कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ? उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो ज़िम्मेदार हैं उनके बारे में तमाम इतलात सरकारी दस्तावेज़ात में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म साहब के पास हैं, सदर साहब के पास हैं और जो रियासती इदारे हैं उनके पास तमाम शवाहिद, तमाम लोगों के नाम, हर चीज़ मौजूद है। उसके बारे में तो तहकीक के लिए एक कमेटी बनाना ये तो मजाक की बात है। आप कमेटी इसलिए बनाते हैं कि जब आपके पास शवाहिद ना हो, जब आपके पास नाम ना हो, जब आपके पास रिकॉर्ड मौजूद ना हो, जब हर चीज़ आपके सामने मौजूद है तो कमेटी आप किस लिए बना रहे हैं? सिर्फ मिट्टी डालने के लिए। और इसके अलावा उसका मकसद कोई नहीं है कि आप ऐसी रिपोर्ट लिखें कि जिसमें कि इतना बहाम हो कि किसी का तयन नहीं ना हो सके कि किसने किया था, किसके कहने पे हुआ था, किसने कितना कुछ कमाया है। ये तमाम चीज़ें हुकूमत के पास मौजूद हैं। सवाल तो ये करना चाहिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना उनके ख़िलाफ़ कानूनी इक़दाम क्यों नहीं कर रही? अगर कानून मौजूद नहीं है तो कानून बनाया जा सकता है। अगर ऐसा कानून हमारी पार्लियामान बना सकती है कि पिछले 10 साल 15 साल से जो मुकदमात का फ़ैसला हो चुका है और उनका कवानीन का इतलाक़ 10 15 20 साल पीछे हो सकता है, तो एक कानून बना के उनको क्यों दायरे एहतसाब में नहीं लाया जा सकता है जिन्होंने के मुल्क के साथ 300-400 अरब रुपए लूटा है। सिर्फ वो लूटना नहीं है, लूटना तो ये है कि इस वक्त जो काश्तकार हैं, किसान हैं, उनको कम से कम 500, 600, 700 अरब रुपए का नुकसान है और हुकूमत तमाशा देख रही है। हम तहकीक कर रहे हैं। ज़िम्मेदारी उसमें भी मैं समझता हूँ कि PDM की हुकूमत की है। जो निगरान बने थे ये इनकी तायीद से बने थे। क्या उनको उनके किरदारों के बारे में नहीं पता था कि हमने देखा है कि मुल्क में ऐसे लाया जाता है कि इससे अच्छा बेहतर बात है आदमी तो पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता। लेकिन जो भी हमारी बदकिस्मती नहीं है, ये रियासत का ज़वाल है, उसको कहना चाहिए कि हमारी किस्मत उनके हाथ में आ गई है। तो ये अलहदा बात है कि जो भी जिसके पास कोई इक़्तिदार मिला है उसने पाकिस्तान में दोनों हाथों से लूटा है। और ये जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, क्या उनके बारे में यही बातें नहीं होती रहीं? तो वो क्या एहतसाब कर सकेंगे? ये तो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में कि ये आप ये ना कहें कि ये गंदम का मसला है, ये काश्तकार का मसला है। हमें तो बड़ा रोना चाहिए। वो बड़ा रोना यह है कि हमारी रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले रियासत के अंदर आते हैं और रियासत का सहारा लेके इक़्तिदार का सहारा लेके अपनी दौलत को भी बाहर ले जाते हैं। और वही लोग हैं, एक वज़ीर दाखिला बना हुआ है और उसके पास 4 ओहदे और हैं और एक को आपने सेनेटर बना दिया है जो पहले भी सेनेटर थे। आप तो उनको नवाज रहे हैं, उनको तो आप दे रहे हैं। क्या आप तयन कर सकते हैं? रसूल बख्श रईस साहब, क्या लगता है आपको, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मीटिंग्स खेलने का तो वक्त नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि धरने का भी ऐलान किया गया है। कुछ सियासी जमातें हैं जो किसानों के हक में बात कर रही हैं। क्या प्रेशराइज किया जा सकता है हुकूमत को? बिल्कुल किया जा सकता है। और ये देखें कि 3-4 दिन के बाद ये ऐलानात आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये तो एक तरफ इनको जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से एक सियासी जमात उनके ख़िलाफ़ मुतहरिक है, नौजवान और आवाम उनसे मुतनफ़िर हैं, उनके साथ नहीं है, पंजाब में भी और बाकी इलाक़ों में भी। और जो धौंस और धांधली से ये हुकूमत कर रहे हैं वो तो अलहदा बात है। लेकिन फिर एक ऐसा हल्का भी था जो इनके साथ भी था और वो लोग जो सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखते बल्कि मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनका ताल्लुक़ शोबा ज़राअत से है, तो अब हुकूमत ने उनको भी बिल्कुल एलियनेट कर दिया है। तो ज़ाहिर है कि अगर तमाम मुआशरा इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो तो ये सिर्फ कब तक पुलिस के डंडों के ज़रिए से ये हुकूमत करेंगे या ये जो सरपरस्ती का हाथ है उसके ज़रिए हुकूमत करेंगे? ये तो उन्होंने अपने लिए, तो मैं तो पहले काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने कि जब से PDM में गए और तहरीके अदम एतमाद चली और हुकूमत में आज तक उन्होंने अपना सफाया ख़ुद करवाया है। और ये एक और इजाफ़ा किया है कि एक खातून को वज़ीर आला के तौर पर लिया। एक तो यह है कि मरूसियत की बुनियाद रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो सिंध का ख़ानदान है वो अगर मजबूत हो रहा है तो हमें भी ये अगली दूसरी तीसरी नस्ल तक हुकूमत को चलाना चाहिए। इसका तासुर कुछ ठीक तो नहीं जाता। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग पार्टी नहीं है, ये एक तारीख़ी पार्टी नहीं है, उसमें और लोग नहीं है। सिर्फ अगर हैं तो ख़ानदान मुग़लिया है और ये सिर्फ
اس کا تعلق ریونڈ سے ہے اور کوئی لوگ ان کے موجود نہیں ہیں، تو ان کو خاتون کو لے آئے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہے وہ ہم نے بڑی اچھی وردی رکھی، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، تو یہ کوئی ٹھیک ہے، کام وزیر اعلیٰ تو فی الحال میٹنگز کر رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا۔ رسول بخش رئی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اپوزیشن قائدین کی آنیاں جانیاں، پریس کانفرنس، ملاقاتیں، کیا ان کی یہ تحریک ٹیک آف کر پائے گی؟ یہ تو ابھی شروعات ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر پاکستان میں ایسی تحریکیں کیوں چلتی ہیں اور دیگر جمہوری ممالک میں خصوصی طور پہ جہاں پہ جمہوریت پختہ ہے وہاں حزب اختلاف اس قسم کی سیاست نہیں کرتی، تحریکوں سے حکومت نہیں گراتی بلکہ پارلیمان کے اندر کام کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے، اپنے ہی سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ پارلیمان آزاد ادارہ نہیں ہے، یہ صرف 3-4 ہاتھوں کے درمیان ہاتھ میں یرغمال ہے، اور وہ اور پارٹیز کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزادی نہیں ہے جو باقی دیگر سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہے۔ تو ایک شخص کا غلبہ ہے ہر سیاسی جماعت میں، اس میں تحریک انصاف بھی ہے، سب جماعتیں ہیں، اور مولانا صاحب کی جماعت بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ تو جب نارمل پالیٹکس نہ ہو تو پھر سیاست نارمل، جو اپوزیشن کی پالیٹکس بھی نارمل نہیں ہوتی۔ یہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت حالات میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے موزوں ہے۔ حالات اپوزیشن کے حق میں آپ کو دکھائی نہیں دے